अभी के समय में निगेटिव फोर्स आपस में लड़ रहे हैं। आप देखेंगे महाभारत के समय में धर्म अधर्म के बीच लड़ाई हुई थी। अच्छा। लेकिन अभी होगा उल्टा, अब होगा अधार्मिक लोग, अधार्मिक की तो बात ही कुछ और है। हालांकि हम यूनिवर्सल सेंटिमेंट को लेकर के चलते हैं, सार्वभौम दृष्टिकोण। फिर भी भारत किसान अभी एक आत्महत्या कर रहे हैं, उनको अनाज का सही रेट नहीं मिल रहा है, सब सारा सोल्यूशन प्राप्त है। बिल्कुल सारा सोल्यूशन प्राप्त है, परंतु में सबका समाधान है, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है प्रगतिशील उपयोगिता। दोस्तों आज हम आप सभी के बीच आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत हमारे जो आचार्य हैं उनसे अवगत करवाएंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि आज मुझे ऐसे सौभाग्य मिला है कि मैं दादाजी के पास आज मिलने आया हूँ दिल्ली, और इनसे बहुत सारी बातें या जानकारी लेनी है, खासकर युवाओं को लेकर के, और हमारे देश में हो रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाएंगे हमारे आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत दादाजी। तो दादाजी से आग्रह है कि आप जो क्या आजकल जो समस्या है खासकर पढ़ाई को लेकर के, उसके बारे में हम लोग को अवगत कराइए और जानकारी दीजिए। दादाजी को स्वागत करते हैं चैनल पे। नमस्कार जी। तो आपका यही प्रश्न है कि आज के जो विद्यार्थी हैं उनके मार्गदर्शन की क्या, उनके मार्गदर्शन कैसे हो, इसी संदर्भ में। जी बिल्कुल कि आज के अभी जो विद्यार्थी इधर उधर भटक रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं से, जैसे कि टेंशन से आत्महत्या भी कर लेते हैं विद्यार्थी, क्या रीजन है आजकल, ऐसा क्यों रहा है? देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो अपने आप को सृजन करते हैं, इस मानव रूप में अपने आप को इस धराधाम पर अवतरित करते हैं। तो आज अभी के समय में वास्तव में जो धर्म के नाम पर जो धर्म की जो परिभाषा बताई जा रही है, ये बिल्कुल उसे संप्रदाय कहा जाए या मजहब कहा जाए। क्योंकि आज जो भी हो, या सनातन धर्म हो या मानव धर्म हो या भागवत धर्म हो, बिल्कुल एक ही पर्यायवाची है। वास्तविक कहा जाए तो और भी जितने प्रकार का जो रिलीजियन है, जो संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है, ये रिलीजियन कहा जा सकता है, संप्रदाय कहा जा सकता है। तो आज विद्यार्थीगण क्यों भागते जा रहे हैं इस रिलीजन और संप्रदाय से, जबकि उनको धर्म का पाल सही चीज़ बताया जाए तो धर्म उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, वो धर्म का अनुसरण करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें धर्म के बारे में नहीं बताया जा रहा, उन्हें बताया जा रहा है रिलीजन के बारे में, संप्रदाय के बारे में। क्योंकि धर्म तो है कि जो मनुष्य का गुणगत स्वभाव है, जो कोई भी वस्तु का कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कहते हैं, जो स्वभाव कहते हैं, गुण कहते हैं, वही धर्म है। अच्छा, गृह देशना प्राणी धर्म च धर्म। यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा कि जैसे कि आपने धर्म की जिक्र किया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि धर्म क्या होता है, क्या धर्म से लोगों को जोड़ना चाहिए कि नहीं? धर्म ये प्राकृतिक चीज हुआ, और प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु धर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, बस उसकी जो बाहरी आवरण है उसे या तो वातावरण कहा जाए, जैसे मनुष्य को वातावरण मिलता है वैसा ही वो सीख लेता है। अगर उसे वातावरण धर्म का मिले तो धर्म सीखेगा, वातावरण मजहब और संप्रदाय का मिलेगा तो मजहब और संप्रदाय को ही वो धर्म मान लेता है, जिससे मनुष्य की तरक्की नहीं होती है, प्रगति नहीं होती है, बल्कि उसकी अधोगति हो जाती है। यानी कहने का आपका तात्पर्य ये हुआ कि अगर मनुष्य अपने जीवन काल में धर्म के रास्ते पे चलता है तो वो अपने अच्छा मार्ग प्राप्त कर सकता है। क्यों नहीं, क्योंकि धर्म का सोपान है रस विस्तार सेवा तदस्थिति, अर्थात जो परम पुरुष का जो रस है, परम रस है, और जीवों का स्वरस है, स्वरस को परम रस में मिलाना ही रस है। विस्तार का अर्थ होता है मन के एक्सपांसन ऑफ माइंड, मन की विस्तार का। मन को साधना के माध्यम से इतना विस्तार कर देंगे कि वह पूरे विश्व ब्रह्मांड को ही हम अपना मानने लगेंगे। वही लगेगा कि इस संसार के प्रत्येक प्राणी अपने ही है, उसे कहते हैं विस्तार। सेवा का मतलब होता है निस्वार्थ सेवा। जैसे आज के समय में बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन बदले में वो आशा रखते हैं जनता से कि हमें और पैसा मिलेगा, हमारा और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, बिजनेस और बढ़ेगा, अपने हित के लिए। अपने हित के लिए लिखा रहता है कहीं कि अमुक कंपनियां वर्षों से आपकी सेवा करती आ रही है। एक्चुअली वो सेवा नहीं कर रही, व्यवसाय कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है। हाँ, अपनी प्रचार प्रसार कर रही है। तो सेवा का मतलब होता है सिर्फ देना, लेना नहीं, उसके रिटर्न में कुछ नहीं लेना, यही है सेवा। और उसके बाद में भागवत धर्म का सोपान आता है तदस्थिति। जब मनुष्य इतने सोपानों से जब आगे बढ़ता है तब उसे रिजल्टेंट जिसको कहते हैं वो तदस्थिति होता है, अर्थात उस स्थिति में मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, यही धर्म का सोपान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, और बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो अरबपति खरबपति हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो चैन का नींद नहीं सो पाते हैं। उनके मुँह से सुनने पर आता है कि मैं जो है अच्छा सो नहीं पाता हूँ, मैं अपने परिवार से उलझने में रहता हूँ, वो कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ बीमारी उनको आ जाता है, जबकि उसके पास सब कुछ है। तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि धन दौलत ये सब कुछ है या फिर और कुछ, ये साधना धर्म ये सब? देखिए, यहाँ प्रश्न है कि नहीं किसके पास कितना धन है और किसके पास कम है, प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि वो व्यक्ति कितना आसक्त है
किसी व्यक्ति के पास में अगर मान लीजिए 10,000 रुपये पैसा हो बराबर 10,000 रुपये की चिंतन करता है, इसका मतलब उसकी आसक्ति 10,000 रुपये से ही है। किसी के पास में बहुत ज़्यादा धन है, प्राचीन काल के ऐसे राजा थे जैसे युधिष्ठिर थे, धर्मराज युधिष्ठिर, वो तो राजा थे लेकिन वो परमात्मा के प्रति उनकी कितना प्रेम थी, करुणा उनके अंदर में कितना परमात्मा के प्रति और लक्ष्य के प्रति कितना जागरूक थे, है ना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो प्रश्न ये है कि यहाँ धन की और निर्धन की बात नहीं है। प्रश्न ये है कि कितना परमात्मा के प्रति किसको प्रेम है। और इस जीवन में जैसे गुरुदेव शिष्यानुमूर्ति जी ने जो बताया है कि आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट, अर्थात मन को परमात्मा में रखना है और शरीर में जो हाथ हमारा पैर है उसके माध्यम से हम कर्म करेंगे और अपने जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है उसकी तो करना ही होगा। लेकिन आप धन के ही पीछे पड़े रहेंगे तो मन स्वाभाविक को आसक्त हो जाएगा, मनुष्य का जीवन दुर्भर हो जाए, दुख से पीड़ित हो जाएगा, मनुष्य आत्महत्या तक कर लेता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि सुखी कौन है आजकल के वर्तमान स्थिति में, वर्तमान लाइफ में सुखी कौन है? देखिए, ऐसे भी तो यक्ष का भी प्रश्न था युधिष्ठिर से कि सुखी कौन है, तो उन्होंने सीधे जवाब दिया था कि अगर वह 6वां और 8वां प्रहर में भी घर में साग पका कर खा लेता हो, अपरिचित जगहों पर नहीं जाता हो और अऋणी हो, माने जिसके पास ऋण नहीं हो, वही सुखी है। लेकिन आज तो अगर विदेशों में, अमेरिका में अगर जाएंगे आप तो जो जिस व्यक्ति के पास ऋण नहीं है उसको लोग प्रोग्रेसिव मानते ही नहीं है कि वो विकास नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। कितना माने बिल्कुल विपरीत स्थिति है। तो अभी के समय में वही सुखी है वास्तव में जो समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता हो और दोनों समय उसे साधना करने का मौका मिल जाता हो। और यहाँ पे रुकना चाहूँगा, आपने साधना का जिक्र किया है तो खासकर ये जैसे कि विद्यार्थी लाइफ है और भी है, बुढ़ापा लाइफ है, तो सबके लाइफ में जरूरी है ये साधना? बिल्कुल। 5 वर्ष की अवस्था का बालक हो या 80 साल का वृद्ध हो, दोनों के लिए साधना जरूरी है। साधना से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं? साधना का अर्थ होता है साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। साधना हम शरीर और अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं और चेतन मन से, और उसका लक्ष्य होता है परम पुरुष। और वास्तव में हम जब साधना करते हैं हमारे शरीर की जो जितने प्रत्येक जो कोशिकाएं हैं उसमें परिवर्तन होते हैं, हमारे मन के अंदर परिवर्तन होते हैं, मन सूक्ष्म होते जाता है, वह स्थूल से सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ता है और परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये साधना का तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि साधना बहुत ही जरूरी है सबके लाइफ में, जिसका मिनिमम एज 5 वर्ष है, उसके बाद वो कर सकता है। हाँ, क्योंकि बालक ध्रुव नहीं कहा था, कौमार आचरित प्राज्ञ भागवत धर्मान्य दुर्लभम मनुष्य जन्म तदप्य ध्रुव, अर्थात फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग ऑफ चाइल्डहुड, है ना, वन मस्ट प्रैक्टिस साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसको कहते हैं साधना, मेडिटेशन, उसको करना होगा। साधना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अभी आप लोगों ने दादाजी के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि साधना हमारे लिए और हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 5 साल की उम्र के बच्चे हो या 10 का या 20 का या फिर 60 वर्ष के बूढ़े आदमी हो, सबके लिए नेसेसरी है साधना। और भी बात जानेंगे। अब यहाँ पे आपसे एक प्रश्न है कि विद्यार्थी, अभी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई करने के बाद वो सही मार्क नहीं जा पाता है और वो बहुत सारे जॉब के चक्कर में लगे रहते हैं, परंतु कुछ समय बाद वो हताश निराश हो जाते हैं और जॉब नहीं हो पाता है, फिर वो बहुत सारी गरीबी से उसे लड़ना पड़ता है। ये समस्या आखिरकार हमारे देश में या और भी देश में ऐसा है क्यों? इसको हम क्या इसको अच्छे तरीके से हम ढाल सकते हैं या उसको सही मार्ग पे ला सकते हैं इस समस्या को सुलझा करके? देखिए, आनंद मार्ग का दर्शन शास्त्र है आनंद सूत्रम। आनंद सूत्रम के 5वें अध्याय में बिल्कुल क्लियर किया गया है कि किसी भी समाज को चलाने के लिए क्या किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और इसमें जिस प्रकार से पूंजीवाद है, साम्यवाद है, उसी प्रकार से प्रमुख दर्शन भी आए हैं, जिसे श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने हम गुरुदेव के रूप में, श्री अनुमूर्ति जी के रूप में, अच्छा, उन्होंने जो दिया है कि इस संसाधन का जो है विवेकपूर्ण वितरण होना चाहिए और अधिकतम उपयोग होना चाहिए संसाधन का। तो अभी के समय में जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद का अर्थ ही होता है कि इकोनॉमी जो है सेंट्रलाइज हो जाता है, केंद्रीकृत हो जाता है कुछ लोगों के पास में। स्वाभाविक है कि कुछ लोगों के पास में कुछ नहीं रहेगा। और साम्यवाद में है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है कि वो होता है जिसके माध्यम से बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो उससे क्या होगा कि क्षमता खो जाती है। जिसके अंदर में ज़्यादा क्षमता होती है वो सोचता है कि मुझे उतना ही मिल रहा है। इसलिए आप देखें कि नियमता जो साम्यवाद लगभग इस धरती से समाप्त हो गए वही, और जो चल रहा है वो भी एक कैपिटलिज्म का ही प्रारूप है। पूंजीवाद का ही एक प्रारूप हो गया साम्यवाद, जबकि कार्ल मार्क्स का अलग उद्देश्य था, लेकिन एक कालांतर में एक स्टेट कैपिटलिज्म हो गया, यानी राज्य पूंजीवाद। जिस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी व्यक्ति के पास में रहता है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टेट के पास रहता है, दोनों में ही गरीबी होती है। इसलिए
इसका समाधान है प्रौथ है, और प्रौथ को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। अच्छा, आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, आपने प्रौथ की बात यहाँ पे जिक्र की, प्रौथ ही समस्या का समाधान है। तो क्या प्रौथ अगर लागू हो जाता है हमारे देश में तो सबको रोजगार 100% रोजगार की गारंटी मिल सकती है, सब लोग सुखी रह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि प्रौथ कहता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी होनी चाहिए, और प्रौथ को चलाने वाले जो होंगे सद्विप्र के माध्यम से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। सद्विप्र वही है जो जम नियम में प्रतिष्ठित हैं, जो नैतिकवान है, और नैतिकवान व्यक्ति किसी का अहित नहीं सोच सकता है। तो यह ऐसी प्रक्रिया है कि जो आध्यात्मिक साधक होंगे, जो योग करते होंगे, जो अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखता हो, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, तो उसके अंदर में लोग कहाँ से जागृत होंगे? वैसे व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाएंगे। अब उन्हें कैसे हम पहचानेंगे? तो उनको हम उनकी सेक्रीफाइसिंग नेचर से हम उन्हें पहचान लेंगे। समाज उनको जान जाएगा कि अमुक व्यक्ति है। अभी के समय में लोग कहते हैं कि अच्छे व्यक्तियों का कोई जगह नहीं है समाज में, लेकिन ऐसी बात नहीं, मारेंगे। और जो व्यक्ति जो शुभ शक्तियाँ हैं उसके ऊपर भी छीटा पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर छीटा नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इवॉल्व होगा, वो अपने आप विकसित होते जाएगा और एक दिन समाज को अपने कंट्रोल में लेगा। वही नैतिकवान व्यक्ति होंगे, ठीक है, उन्हीं को सभी प्रकार हैं। कहने का मतलब होगा जो मोरलिस्ट है, जो नैतिकवान है, वही समाज को निर्माण कर सकता है, अच्छे चला सकता है भविष्य में वो। और भी यहाँ पे एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि विद्यार्थी के लिए आपका क्या सुझाव है? विद्यार्थी की जो पढ़ाई है, पढ़ाई और मेडिटेशन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? क्या है डिफरेंस? पढ़ाई और मेडिटेशन दोनों एक ही है या फिर अलग? पढ़ाई अलग चीज हुआ। पढ़ाई का मतलब हो गया जो उसका कोर्स है, विद्यार्थी का जो करिकुलम है, अपना सिलेबस तैयार किया हुआ। बोलते हैं पढ़ाई भी तप है, वो साधना है। और विद्यार्थियों के लिए एक तपस्या है विद्यार्जन करना, पढ़ाई लिखाई उसकी है ना, उसका तपस्या वही है। लेकिन फिर भी जो है उस तपस्या में और उसके साथ साथ में अगर जरूरी है उसके मन को ठीक करने के लिए, स्मरण शक्ति अच्छा रहे, उसका शरीर मन ठीक रहे, तो उसके लिए योगासन साधना अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसकी जिस प्रकार से पढ़ाई का रूटीन होता है कि हम इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट को हम अध्ययन करेंगे, उसी प्रकार से मेडिटेशन का भी रूटीन तैयार करना होगा विद्यार्थियों को, कि हम सुबह में 5 बजे जा करके मेडिटेशन करेंगे और शाम को भी 5 या 6 बजे 7 बजे जैसा अनुकूल मिलता है मेडिटेशन, सुबह में आधा घंटा या 15-20 मिनट जो भी समय मिलता है कर लें, और शाम को भी करें। यानी कहने का मतलब हुआ कि पढ़ाई में आप मेडिटेशन को इंक्लूड करके आप कर रहे हैं चलने के लिए। हाँ। यानी कि पढ़ाई भी करें और साधना भी करें। तो साधना वही, उसके लिए समय, जैसे खेलने कूदने में इतने टाइम लगाते हैं बच्चे। हाँ। और तरह तरह के वजूद आज तो व्हाट्सएप फेसबुक पर इतना समय व्यतीत कर रहे हैं बच्चे। बिल्कुल, अगर उसको उस समय को मेडिटेशन में लगाएं तो अद्भुत हो सकता है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, आपने भी बताया कि ये व्हाट्सएप फेसबुक पर बहुत सारे विद्यार्थी समय ये करते हैं, नष्ट करते हैं, लेकिन वही समय थोड़ा सा निकाल करके अगर आप साधना में देते हैं अपने शरीर के लिए, अपने विकास के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। आपको कहने का कहना। चलिए, आपसे इतना चीज़ जाना, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न आपका मेरे तरफ से है कि साधना इम्पोर्टेंट है, आपने ये बता दिया, पढ़ाई के साथ साधना करनी चाहिए, और आपने प्रौथ के बारे में जिक्र किया। अगर प्रौथ आ गया तो क्या मतलब सब लोग सुखी संपन्न, जितने जैसे किसान अभी आज के समय में जो चल रहा है फसल की कीमत, तो प्रौथ के ही जो फार्मर फेडरेशन के अंतर्गत में होता है, जो यूनिवर्सल प्राउटिश फार्मर फेडरेशन का डिमांड ये है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिले, और वास्तव में कहा जाए तो कृषि एक घाटे का सौदा हो चुका है। अच्छा, इसके इसके पीछे बहुत कारण है कि जो खास करके लीडर हैं या ब्यूरोक्रेट हैं या जो समाज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, सबकी बात नहीं है, कुछ खास लोगों की बात में कहा जाता है कि भारत किसानों का देश है, लेकिन किसान इतना नीचे जा रहा है, आप कह रहे हैं। किसान इसलिए नहीं, किसानों का देश है वास्तव में। आपको अन्न पैदा तो किसान करते हैं, वो नहीं आएगा शहर में तो खाएगा क्या? फिर भी वो आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं कि उसके लिए उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, क्योंकि पूंजीवाद हावी है। पूंजीवाद हावी है, हाँ, पूंजीवाद हावी है। और वास्तव में अभी तो आम जनता के पास में प्रौथ थ्योरी से उतना परिचित नहीं हो पाए हैं। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रौथ सिद्धांत को अधिक से अधिक हम लोग विद्यार्थियों के बीच में ले जाएं, यूनिवर्सल प्राउटिश फेडरेशन के माध्यम से। तब एक अच्छा एक आंदोलन मजबूत होगा और समाज में अमन शांति होगी और कृषि को उद्योग का दर्जा मिलेगा, किसान सबसे खुशहाल होंगे, क्योंकि किसान अच्छे तकनीक से जो है कृषि करेंगे और जिसके माध्यम से देश भी समृद्ध हो जाएगा। चलिए, आपकी बातों को मैं आगे तक बहुत जगह शेयर करने का प्रयास करूंगा। आपने जो पॉइंट्स बताई है प्रौथ को लेकर के, साधना को लेकर के, ये हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपने प्रौथ को लेकर के बताई, किसान के बारे में आपने बताया कि किसान का भी समस्या है, कैसी समस्या है, इन सभी बातों को आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट यही आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आने वाले समय में भारत को क्या देखना चाहते हैं?
देखिए, भारत का मतलब ही होता है कि जो पूरे संसार को फिजिकली में और मेंटली स्पिरिचुअली तीनों प्रकार से भरण पोषण कर सके। हाँ, क्योंकि कहा गया है कि भारत भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे है पूरा विश्व में, और और ऋषि मुनियों का खास देश है करके ये। प्राचीन काल में तो इसकी जो इतिहास है उसके अगर समकालीन देखा जाए तो किसी देश का इतिहास नहीं है, इतना प्राचीनतम इतिहास है इस देश क्योंकि सारे ऋषि मुनि यहीं पे। हाँ, अच्छा। का। और भारत के लोगों का प्राण धर्म ही आध्यात्मिकता है, जो आध्यात्मिकता को अपनाते हैं। किसी न किसी घर में कोई न कोई किसी प्रकार से भी उस अदृश्य शक्ति परम पुरुष को के रूप में किसी न किसी को मानते हैं। अगर उन्हें सही दिशा दे दिया जाए आनंद मार्ग जीवन दर्शन के माध्यम से, तो वास्तव में भारत वही होगा जो पूरे विश्व को संदेश देगा। और आज जो भाषा जो व्यक्त किया जाता है कि भारत धर्म गुरु बनेगा, वास्तव में धर्म गुरु तभी बन सकता है, यह एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रह जाएगा। यह वास्तव में यह धरातल पर उतारने के लिए घर घर में प्रत्येक परिवार के लोग आपस में मिल करके दोनों समय मेडिटेशन करेंगे, जो आज आनंद मार्गी कल्चर में होता है कि एक आनंद मार्गी घर परिवार के सब लोग बैठ करके सुबह में पंजन करते हैं 5 बजे एक साथ मिल करके, शाम को भी कलेक्टिव साधना घर पर करते हैं। वही है सनातन धर्म का असली पहचान। अच्छा। हाँ, इस प्रकार से हमें इससे एक भक्त समाज की आवश्यकता है। और लास्ट संदेश ज्ञान को साथ में लेकर के चलना। लास्ट संदेश आप क्या कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से? इसमें हमारा यही कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति साधक बने और अपने अंदर में झांकने का प्रयास करें, अंतर्मुखी हो, पहले अपने अंदर झांकिए, इसके बाद बहिर्मुखी होने से नहीं चलेगा। आध्यात्मिकता 100% अंतर्मुखी है, इंटरनल गेन करना है। आध्यात्मिकता में एक्सटर्नल कुछ नहीं है, सब अंदर में ही हमारी आनंद है, और इसी को आध्यात्मिक साधना के माध्यम से उस आनंद को हम प्राप्त करते हैं। जी, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय, बहुमूल्य समय अभी हम लोगों के बीच दिया। और इस वीडियो में अगर आप लोग इस वीडियो को अगर नहीं अच्छा से देखे होंगे, जरूर अच्छा से वीडियो दोबारा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आचार्य जी के माध्यम से इस वीडियो में बताया गया है कि साधना कैसे करें, प्रवृत्त क्या है, सुखी कैसे हो सकते हैं, किसान के बारे में भी चर्चा किया गया है, और हमारे देश के जो इतिहास रहा उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। तो आप इसके बाद दोबारा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आचार्य जी को। और आप लोग जो है इस वीडियो को जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नए हैं चैनल पर। तो धन्यवाद।